तीनों बाप बेटा छे, ओकर माय छे, सबटा मिल के हमरा बेटी के बेइज्जत क्या और दूसरों का पकड़ के बेटा लाभ लगे तोरा। लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बेटा है। लाचार पिता की आंखों में अभी आंसू है। जिस बेटी को वो बहुत ही लाड़ प्यार नाज से पाले थे, वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही। हमारी महीना मेरा खा लिया। पिता की छोटी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। बस कुछ दुष्ट लोगों की वजह से, जो पैसा के भूखे थे, एक बेटी को पैसा से तुलना किया जाता है। और बेटी का शादी लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिता को चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो जाए, पिता को कभी बोझ नहीं लगता है। बचपन से उस बेटी को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि हम अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी करेंगे। हर एक पिता का ये सपना होता है कि बेटी का शादी हम एक बहुत ही अच्छे घर में, बहुत ही अच्छे लड़के के साथ करेंगे, ताकि उस घर में जब मेरी बेटी जाएगी तो रानी की तरह रहेगी, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर एक पिता का यही सपना होता है। जब बेटियां घर में पैदा लेती है तो उसी टाइम से पिता एक एक तिनका रुपया जोड़ करके रखते हैं बेटी के शादी के लिए। और आप जानते हैं हमारे बिहार में दहेज कितना बढ़ चढ़ करके मांगा जाता है। कहा जाता है सरकार के द्वारा कि दहेज बंद है, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं है जहां दहेज नहीं लिया जाता। अभी हम एक लाचार पिता से आप सभी को मिलवाने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वही लाचार पिता है जिनके छह बेटियां हैं। ये लाचार पिता मतलब जब बेटी घर में पैदा लेती है उसी टाइम से बेटी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिए थे, ताकि हम अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी करवाएंगे, मेरी बेटी उस घर में रानी बन करके रहेगी। लेकिन सारी बेटी तो अच्छे तरीके से अच्छे घर में रहती है, लेकिन सबसे छोटी बेटी, आप जानते हैं सबसे छोटा बच्चा घर में बहुत लाड़ प्यार से पलता है। सबसे छोटी बेटी का शादी होना बाकी था। सबसे छोटी बेटी का प्रेम विवाह होता है। वो किसी लड़के से प्रेम करती थी और परिवार वाले, गांव समाज वाले देख लेते हैं एक दूसरे को मिलते हुए, तो दोनों का एक दूसरे से शादी करवा देते हैं। लड़का का भी रजामंदी रहता है और लड़की का भी रजामंदी रहता है। दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। दोनों लड़की ससुराल जाती है, ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसी टाइम उनके ससुराल वाले द्वारा दहेज का मांग शुरू हो जाता है। आप जानते होंगे जब दहेज का मांग होता है, आप देख सकते हैं इस परिवार का स्थिति देख सकते हैं। एक छोटा सा घर है, बहुत ही गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं ये पिता उस छोटी सी बेटी जो घर में सबसे छोटी थी, बड़ी लाड़ प्यार से उसको पाले थे। लेकिन प्रेम विवाह होता है तो दोनों का शादी करवा दिया जाता है। लेकिन ससुराल जब जाती है तो बेटी को काफी ज्यादा टॉर्चर, काफी ज्यादा प्रताड़ना शुरू हो जाता है। बेटी को ये कहा जाता है तुम्हारे पास जो एक जमीन है जिसपे तुम्हारे पिताजी रहते हैं, वो जमीन अपने पिताजी को बोलो कि हमारे नाम करवाए। लेकिन ये लाचार पिता आखिरकार करेंगे क्या? पता है बेटियां बोझ नहीं कहलाती है, लेकिन समाज वाले बेटियों को बोझ बना दिए हैं। क्योंकि एक दहेज का नाम आप सुने ही होंगे। बेटी का शादी दैट मीन्स भर भर के बेटी के पिता को लूटो, चाहे कुछ भी हो, जमीन बेच के दे, अपना शरीर बेच के दे, अपना किडनी बेच के दे, लेकिन लड़के वालों को खुश करो पैसा दे करके। और कुछ नहीं था घर में, एक जमीन था जिसपे वो बस रहा करते थे, और एक्स्ट्रा कोई जमीन नहीं था जो अपनी बेटी के नाम कर देते। अगर ये जमीन उस बेटी के नाम कर देते तो इनके परिवार, खुद इनकी माँ, मतलब कहाँ रहते, पूरा परिवार कहाँ रहते। काफी ज्यादा बेटी को टॉर्चर किया गया। 2-4 लाख रुपया का डिमांड, मोटरसाइकिल का डिमांड, जमीन का डिमांड, हर एक चीज का दिन ब दिन डिमांड बढ़ते गया। और जब बेटी के पिता पूर्ति नहीं कर पाए तो बेटी को ससुराल में बहुत मारपीट किया गया, बहुत ज्यादा। और फाइनली ससुराल वाले उस लड़की जिनका नाम शोभा कुमारी था, जो अपने घर में बहुत लाड़ प्यार से पली थी,
उसे इस दुनिया से खत्म कर दिया जाता है। इस पिता की छोटी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, बस कुछ दुष्ट लोगों की वजह से जो पैसा के भूखे थे, एक बेटी को पैसा से तुलना किया जाता है और बेटी को खत्म कर दिया जाता है। बेटियां आजकल कुछ चंद पैसे के लिए मात्र करीब 20,000 50,000 के लिए मारी जाती है। आखिरकार समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे? लेकिन बेटियां जो घर में दिन ब दिन मरती जा रही है, इस पे किसी को ध्यान नहीं जाता। इस पिता लाचार पिता की आंखों में अभी आंसू है। जिस बेटी को वो बहुत ही लाड़ प्यार नाज से पाले थे, वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही और बेटी को खत्म करके बेटी का चेहरा तक उनके पिता नहीं देख पाते। पता है क्यों? क्योंकि उस बेटी को चुपचाप छुपा करके कहीं ले जा करके जला दिया जाता है। पहले खत्म किया जाता है घर में पूरे परिवार के द्वारा, उसके बाद जला दिया जाता है। ये हमारा नहीं, ये इस पूरे परिवार पूरे समाज का कहना है। सर क्या क्या हुआ था? कब शादी हुआ था? आराम से बोलिए, आराम से, रिलैक्स हो जाइए। आराम से। पिता का तबीयत काफी ज्यादा खराब रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है इन्हें बार बार सवाल करना, बार बार मतलब इस फेज में ले जाना, ये बहुत गलत बात है। शांत हो जाइए। चलिए माँ से या उनके भाई है, बाद में पिता से आखिरी बार हम बात करेंगे। पिताजी का हालत काफी ज्यादा खराब है, माँ से कुछ बात करना चाहेंगे और माँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। आप शोभा कुमारी की माँ है? देखिए बूढ़ी माँ है, सबसे छोटी बेटी थी इस घर परिवार की, सबकी दुलारी होगी, सबकी प्यारी होगी, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बेटा है बोले कैसा नहीं हमारा ये छोटा बेटा है हो। चुप रहिए ना भाई माही ना अवदर मेरा खा लिया। अच्छा क्या हुआ था? भग लई हो। अच्छा हुआ क्या था? जब तक मिलेगा क्या हुआ था? कब शादी हुआ था बेटी का? हमें बेटी के शादी तो लव मैरिज कइये लेलके, हम सब नहीं जानत रहिए जे लड़का से प्रेम करी छे। हाँ। प्रेम करे के बाद में जे एकर गार्जियन एले फोटो देखबे ला, जे हैया अहाँ के बेटी के फोटो आयल। कहलिए ठीक है, जब फोटो देखा देखी भइये गेले या तो ठीक है, जे एते जब दुनिया समूह दुख छबे तो हमरा तो या उपाय बाप नहीं छ, सिबी तो हम लड़की दबक ठीक है, दोनों के शादी क्या दहक। तो हमें 2-4 गो समाज के कहलिए जे जा लड़का के देख ग जे केहन छे। हम तो नहीं गेलिए देखे ला, लड़का के देख ग, ओकरा माय बाप से बात करहक, ठीक है, दोनों के शादी क्या देबे। जाए के बाद में ओकरा द्वार पर जे गेले हम तब मांग चांग कलके जे हमको 2 लाख टका एगो गाड़ी चाहिए। हम एकेठिन समाज कहलके कि जे नहीं ओकरा कोनो या उपाय नहीं छे, केला के पत्तो नहीं तोरा खाई ले देतक, सिबी तो लड़की टा देता। ते पर लड़का के पूछल गेले, कहलके नहीं देते कुछो तो नहीं देते, हम शादी करबे। तो कहलके नहीं बाप डरले मारे ले, मैं डरले। लड़का राजी था शादी करने? हाँ शादी। लड़का बोला हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको बस शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए, ये बस हमको लड़की चाहिए। तब उसके पिताजी मारने के लिए मारने के दौड़ा। तो दौड़ा तो बाद में तो भाग गया, बाद दिसन मार के डर से भाग जदी गेले मार के डर से। तो गार्जियन कहलके कि समाज के जे जा तू अपना बेटी के परहेज क्या कर राखिए, हम अपना बेटा के कंट्रोल क्या ले छिए। कहलके ठीक है। ते पर समाज कहलके जे जो यदि हमर बेटी तोरा ऐठना अतो तो जे नतीजा है तो करे के से तू हमरा करी है, नहीं तोहर बेटा जेतो तो हम बूटी भेज देबो। तर साँझ में जे हमसे एकटा बचिया हमर रहे छे दरभंगा जिला दिसन, हम चल गेलिए, हमरा नहीं तो भेले, हम चल गेलिए। चल जदी गेले तो रात में से अइले। आब तो अंगना जदी अइले तो हमर एगो बचिया रहे से देखलक तो कहलके भौजी है केना अंगना अइला। अंगना आवे के बाद में ओकरा पकड़लक, पकड़े के बाद में पूरा समाज का जे हमर बेटा उठेलके, उठबे के बाद में पूरा समाज एले, पूरा समाज में विचार गल गेले के। तो कहलके जब बार बार एना करे छो, ओकरा पूछल गेले जे तू कते एलही है,
तो कहलकै हम शादी करे ले लिए। शादी करे के बाद में जे की कहे छै जे तू शादी कर गार्जियन से पूछ के लिए तो नहीं हमारे गार्जियन मालिक नहीं चाहिए, हम छिए मालिक, हम शादी करबो। समाज एठना रात का उठ के अले, सब विचार करलकै जे अंगना से बियाह करवा देलकै। अइला के बियाह करवा देलकै बेटा जे लोग काल्हि ना उल्हन देता जे घर ढुक के बेइज्जत क्या का भाग गेलो की कैली ओकर। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, माता जी का ये कहना है दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। शोभा कुमारी और उस लड़का का नाम नीतीश कुमार था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करता था। फिर लड़की का रिश्ता जाता है उनके घर, लेकिन लड़की वालों से कुछ डिमांड किया जाता है, 2 लाख रुपया चाहिए और एक गाड़ी चाहिए उनके ससुर के द्वारा। लेकिन लड़की वालों के परिवार और उनके गांव वाले का ये कहना रहता है लड़की के पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब है, ये कहाँ से देंगे। तो लड़का का कहना रहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस लड़की चाहिए। लेकिन लड़का के पिता शादी से इनकार कर जाते हैं, उनका ये कहना रहता है हमें दहेज चाहिए। उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लड़की वाले अपने घर आ जाते हैं, लड़का वाले भी शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों का रजामंदी नहीं होता है शादी के लिए। लेकिन लड़का शोभा कुमारी से प्रेम करता था, लड़का रात में उनसे मिलने के लिए आते हैं शोभा कुमारी से, लेकिन परिवार वाले या समाज वाले देख लेते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लड़का का ये कहना रहता है हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें शादी करवा दीजिए बस इससे। तो लड़का अपने पिता से छुप करके लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 1 साल बाद शोभा कुमारी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। खत्म कैसे हुई माँ? वो खत्म नीतीश इतना दिन से तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। हाँ, इतना दिन से पूछिए ना जे बेटा की सब कहे छो तो मम्मी कुछ न कहे छे। आ ओकर ससुर छिप के इतना जे चल आवे तो हमरा साथ बदमाशी करलकै मम्मी। हमरा साथ बदमाशी करलकै जे नहीं हमको ये जमीन लिख दो। हम कहलिए नहीं हमरा एकटा महादेव टंगटूटा बेटा देने चाहिए, हम जमीन नहीं दबा कर। हमरा कुछ जमीन लिखने के लिए बोला जाता था। हाँ, जमीन हमको से दे दीजिए। ना तो 2 लाख टका एगो गाड़ी चाहिए। हमें कहलिए हम कता से दबा, हमरा नहीं छे उपाय जे हम तोरा दबा। बदमाशी क्या भाग जाए। साजिश रचा हुआ आपकी बेटी के ससुर का था। हाँ, ससुरे के छे। 1 तारीख का नया साल मनेलके हन, 2 तारीख के रात में उ दारू फूल पी लेलकै ससुर। दारू पी के ससुरो छे बेटो छे ओकर, आ तीनों बाप बेटा छे, ओकर माय छे। सबटा मिल के हमरा बेटी के बेइज्जत क्या और दोसरो के पकड़ के बेटा लावलकै तोरा साथ। बेइज्जत क्या हमरा बेटी के घर में मार के रख लेलकै आ जानकारी नहीं देलकै। जानकारी में पूरा परिवार शामिल छे, माय सब ओकरा पूरा परिवारे छे मारे में। दारू के नशा में फूल पी के तब हमरा बच्चिया के मारलकै। दारू पी के मारलकै, बे तरीका क्या के मारलकै बेटा, गलत कर करके। आपको कहते हैं मुँह से बेटा हमरो बेटी छिया, हम कहे छे से नहीं सुने छ। साफ पूरा गलत काम क्या के बेसो क्या दिलकै के, ओकरा देह में होश नहीं रहले। आ तब सीधे जब बच्चिया के होशो में हुकुयो यदि ओकरा रहते तो कोनो विधि से मूर्ख नहीं न रहे बेटा। हमरा फोन करती है का, मगर हमरा बेटी का मोबाइलो पहले छीन लेलकै का, जे नकरा पास में मोबाइल रहते न फोन करते। ओकरा खा पी के तब बेटा बेइज्जत क्या के तब मारलकै, ओना नहीं मारलकै बेटा। अपने तारीख कितना तारीख का मारल गेलै? 2 तारीख का मारलकै। पता कितना तारीख का चलो तोरा? 3 तारीख का पता चल। वो जखन बेटी के जार दल के तब पता चल। हाँ तब चल लेकर, मतलब शरीरों ने देखली कुछ नहीं बेटा, हम कुछ नहीं देखलिए का। तब जे 3 तारीख के बाद में जे हमरा जौत का कोई अभिते बन कहल के उ अंगना से अंगना जेले भैया हो कहे छ कि जे सभा का से खत्म क्या देलकै। हमर पुतौआ कहलकै हे गे बुढ़िया निकलता, कहले की भेलौ गे तो निकाल ने। हमें निकाल कहलकै जाकर देखी गे तो कहे सभा का मार देलकै। हमें जगना अभी शरीर नहीं देखे थे बेटी का? नहीं कुछ नहीं बाबा, डेथ बॉडी नहीं देखी? कुछ नहीं, अखनी तक ने छहो ने हमरा देखे ले कोई नहीं बेटा ले गेले जे कता जारलकै, कोई नहीं। 12 बजे रात तक पुलिस के साथ, पुलिस के माताराम कहाँ है बाबू खोजिए ना, हम कहाँ देखेंगे। सारा रात खोज कर को कहाँ जलाया गया नहीं मिला, नहीं मिलले, घूर का सब चले लिए। देखिए अभी दामाद अब जमाई अभी तक नहीं पकड़ाया? नहीं, वो फरार है घर से।
अब देखिए इस माता जी को देख सकते हैं, इस पिता का हालत आप देख सकते हैं। पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। इकलौती बेटी थी, छोटी बेटी थी, ऐसा भी नहीं था जो जबरदस्ती शादी हुआ था, दोनों प्रेम विवाह करके शादी करते हैं। उसके बाद शोभा कुमारी को खत्म कर दिया जाता। खत्म करने के बाद भी पिता और माँ और भाई का हालत आप देख सकते हैं। ये लोग अपनी बहन का, अपनी बेटी का शरीर तक नहीं देखते हैं, क्योंकि बेटी को जा करके चुपचाप खत्म करके जला दिया जाता है। और अभी तक कहाँ जलाया गया है इस बात का भी पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ हमारे समाज में क्या होना चाहिए, जो दहेज के लोभी है। दहेज के लोभ के वजह से बेटी जो दिन ब दिन खत्म हो रही है। कहा जाता है परिवार, शोभा कुमारी के पूरे ससुराल वाले इस कांड में शामिल है, पूरे ससुराल वाले। शायद उस लड़की के साथ गलत भी किया गया था उस रात, उसके बाद उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद चुपचाप पुलिस के डर से जाकर के जला दिया गया, ताकि हम नहीं फंसेंगे। लड़का शुरुआत में तो कह दिया था कि हम इस लड़की से शादी करेंगे, हमें दहेज नहीं चाहिए। लेकिन शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़का भी काफी ज्यादा उसे प्रताड़ित करने लगा था। अपने पिता के साथ मिल करके लड़का भी शोभा कुमारी को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा था। आज शोभा कुमारी इस दुनिया को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने चाचा चाची, पूरे समाज को छोड़ करके चली गई है। और ऐसे दुष्ट के साथ क्या होना चाहिए, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं। दिन ब दिन जो बेटियों का कोई वैल्यू नहीं है समाज में, बेटी को कुछ पैसे के वजह से टॉर्चर करके खत्म कर दिया जाता है। आप सभी को क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ, ऐसे दुष्ट इंसान के साथ क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं आप सभी प्लीज रिप्लाई जरूर दे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।